मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बुढ़ापा बीमारी से बचाएगा, 2 योगा, 2 नियम, 6 चीजें। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और लंबी उम्र जीने का क्या रहस्य है। दोस्तों, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं और बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आज आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों, उसके पहले हमें जानने की ये जरूरत है कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, बीमार होने के क्या कारण है। आज हम आयुर्वेद के बताए गए कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होना तो निश्चित है, लेकिन स्वस्थ रहना, लंबी उम्र जीना ये हमारे अपने हाथ में है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं तो हमारा शरीर जल्दी से बूढ़ा होने लगता है। अब गंभीर बीमारियां क्यों होती हैं? ये हमारे गलत दिनचर्या, हमारे गलत खान पान के कारण होती है। तो चलिए हम इसी पे पहले प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सीधी सी बात जान लीजिए, बीमारी होने के जो मुख्य कारण है उनसे आपको बचना होगा। तो बीमार करने वाले मुख्य कारण क्या है? जैसे दोस्तों, ये बाहर की जितनी भी चीजें हैं इन्हें खाने से आपको बचना होगा। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो या फास्ट फूड हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो, धूम्रपान, अल्कोहल, जितनी भी बाहर की चीजें हैं इन्हें आपको अपने जिंदगी से हटा देना है। यही हमारे शरीर को बीमार बनाती है। छोटी बड़ी जितनी भी बीमारियां आती है इन्हीं कारणों से आती है। तो दोस्तों, इन चीजों को आपसे अभी से नहीं खाना है, पहला चीज है। दूसरी चीज क्या करना है? दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है। तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। तो कौन सा योगा करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है जो हमारी उम्र को बढ़ाती है, उसे हम शामिल बताएंगे और वो चीजों के बारे में बताएंगे। तो आपने क्या समझा, बीमार होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बाहर की जितनी भी चीजें, इसे आपको छोड़ना होगा, घर की चीजें आपको खाना होगा। यही हमारी चीजों को यही हमारे शरीर को बीमार बनाती है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 नियम के बारे में। और इन 2 नियमों को आपको कड़ाई के साथ पालन करना है। पहला नियम है दोस्तों, पहला नियम है जिसे आपको आज से ही शुरू कर देना है, वो है खाने का नियम। आप अपने खाने में बदलाव करिए। आप जरा सोचिए, आप कितना बजे खाना खाते हैं? दोस्तों, अक्सर घरों में 80 से 90% घरों में खाना 10 से 12 बजे के बीच में खाया जाता है, जबकि एकदम ये रॉन्ग है, एकदम गलत है। आपको इस नियम को बदलना होगा, पूर्वजों के नियम को अपनाना होगा, ऋषियों मुनियों के नियम को अपनाना होगा। यानी कि रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आपको खाना है। जैसे सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है गर्मी में? 7 बजे। खाना कितने बजे खाना है? 6 बजे। ठंडे में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 5:30 बजे के लगभग, 5 बजे। तो आपको तब खाना कब खाना है? 4 बजे, 4:30 बजे, इस समय आपको खाना खाना है। यानी सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपको खाना खाना है अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। इस नियम का आप कड़ाई से पालन करेंगे। अब इसके फायदे क्या है वो भी बता देते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने खाना 6 बजे खाया और अगले दिन आप खाना कितने बजे खाएंगे? 10 से 11 बजे के बीच खाएंगे। कितने घंटे का गैप हो गया? 16 घंटे का गैप हो गया। यानी कि आप 16 घंटे का रोज उपवास कर रहे हैं, 16 घंटे। और जब हम उपवास करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर का कम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को अपने आप ठीक करने लगता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, जब हम उपवास करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर जो है अपनी साफ सफाई करता है, जैसे किडनी, लीवर, आंतें, ये सब अपने आप को डिटॉक्स कर लेती हैं, साफ सफाई करती है। और जब ये 3 अंग हमारे साफ रहेंगे, निरोग रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। तीसरा जो सबसे जबरदस्त फायदा है, अगर आप रोज सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खा रहे हैं तो जो रात में बीमारियां होती हैं वो रात वाली बीमारी आपको कभी नहीं होगी। जैसे रात में जो ब्रेन हेमरेज होता है,
रात में जो पैरालिसिस का अटैक आता है, रात में जो हार्ट अटैक आता है, और रात में जैसे आपका पेट फूल रहा है, रात में गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। 3 सबसे बड़े फायदे हैं। तो रात का खाना आपको कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, पहला नियम है। दूसरा नियम दोस्तों, आपको रोज 2 घंटे का समय निकालना है। वो 2 घंटे का समय क्या है? वो 2 घंटे का समय है सुबह 5 बजे से 7 बजे। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप 4 से 5 बजे उठने की आदत डालिए। 4 से 5 बजे उठिए, तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, बासी मुँह पीना है, मुँह साफ नहीं करना है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाना है। डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अभी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपका बड़ा अमूल्य समय है। इस समय को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये आप अपने लिए रखिए। इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, यार दोस्त नहीं होंगे। अभी दूसरा नियम आपको अपनाना है। पहला नियम, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है। दूसरा नियम है 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 2 घंटे 5 से 7 में क्या करना है? अब वो 2 योगा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी तेज गति से। तेज गति का मतलब क्या हुआ? तेज गति का मतलब ये हुआ दोस्तों, 1 मिनट में 60 से 70 कदम, और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, 1 मीटर का होगा। जब इस हिसाब से आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों जो आपका हार्ट है, ये हार्ट नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा, और जितने तेज ये पंप करेगा उतने तेज आपके शरीर में क्या होगा? खून का दौड़ा होगा, ब्लड फ्लो होगा, जिसके कारण शरीर में गर्मी होगी, और जो आपने फैटी चीजें हैं जो आपके वो है वो दोस्तों गल जाएगा। दूसरी चीज, जब खून का दौरा तेज होगा तो दोस्तों आपके शरीर में नसों में कहीं कोई रुकावट है खून में, वो दूर हो जाएगी। ये आपको मॉर्निंग वॉक करना। मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करना है। अब जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, मिट्टी ऊबड़ खाबड़ होती है, आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम करती है। दूसरी तरफ दोस्तों जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, इससे आंखों की रोशनी। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के क्या करना है? 2 योगा करना। पहला योगा अनुलोम विलोम आधे घंटे, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। अनुलोम विलोम कपालभाति करने के बाद 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। तो दोस्तों ये 3 योगा आपको रोज करना है। अब जब ये कंप्लीट हो जाए, आप जब सुबह आप योगा करके जब घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले कुछ चीजों को रात में भिगो के वही खाना है। तो चलिए जानते हैं वो चीजें कौन सी हैं। दोस्तों आपको लेना है चना 15 से 20 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, मखाना 10 से 15 ग्राम, अखरोट 1 से 2 पीस। ये सारी चीजें लीजिए, और ये सारी चीजें दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन से भरपूर है। आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी अगर इन चीजों को आप लेते हैं। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगोना है, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो बैठ करके आराम से चबा चबा के खाना है। सारी चीजों को बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है, और इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इन चीजों को खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये चीजें आपको रोज खाना है। आप देखेंगे दोस्तों 2-3 महीने के अंदर आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। ये तो हो गया सुबह सुबह। अब इसके बाद आप जो अपना भोजन करना चाहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो आप अपने इच्छा अनुसार खाइए। हाँ, भोजन करने के 1 घंटे के बाद अगर आप दही मिल जाए अपने घर की तो सबसे बेस्ट है। दही घर की, और दही कितनी होनी चाहिए? 1 कटोरी।
एक कटोरी दही लीजिए, इसे मिट्टी के या कांच के बर्तन में ही खाना है और इसी में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। गुड़ और दही खाइए तो जो आप खाना खाएं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा और उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि दही में दोस्तों प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है। तो दही जरूर खाया करिए। अब दोस्तों ये हो गया। अब दिन भर में आपको सलाद जरूर लेना है। सलाद दिन भर में सलाद लीजिए जरूर। सलाद जरूर खाना, खाना खाइए या ना खाइए, लेकिन सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम के बारे में जान लीजिए दोस्तों। सलाद जब भी खाना दिन में खाना, रात में सलाद नहीं खाया जाता है। सलाद जब भी खाना इसे खाने के स्थान पर खाना, खाने के साथ नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद कितना लेना चाहिए? जितना आपका वजन है, वजन का 5%। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। तो सलाद में कौन सी चीजें होंगी? दोस्तों उस समय जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों में से सलाद लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च, पुदीना, हरी धनिया की पत्ती, यही सब लेना है आप। तो यही सारी चीजें आप लेंगे। बस इतना ध्यान देना, चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी चीजों की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा लेंगे तो दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आपको गैस का एसिडिटी हो सकती है। इसलिए 50 ग्राम से ज्यादा चुकंदर नहीं लेना है। अब दोस्तों रात में सोते समय एक काम और करना है। आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध, ये दूध आपके घर का होगा, गाय या भैंस जो भी मिल जाए सबसे बेटर है। लेकिन देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची 1 से 2 पीस खून के डाल दीजिए और दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और हरी इलायची 2 से 3 पीस डाल के इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, आपको इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 2 घंटे बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब दोस्तों जो हल्दी पाउडर, दालचीनी का पाउडर है, ये घर पे बनाइएगा। मार्केट का जो हल्दी पाउडर लेते हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके लिए हानिकारक है। और दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। दोस्तों अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।